आइए, सबसे पहले हमारी जो रस्म है इस्तकबाल की, स्वागत की, वो हम इस्तकबालिया कार्यक्रम यहाँ से पूरा करें। उसके बाद दूसरी जो रस्म पूरी होगी। हर्ष का विषय है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मोहतरमा अरुणिमा सक्सेना जी विगत 5 वर्षों से प्रसंग के आयोजनों में आ रही हैं और उनकी लगभग ये कई किताबें शाया हो चुकी हैं, पर 5वीं किताब प्रसंग ने अपनी तरफ से ये यहाँ पर शाया की है। मनानो, मैं चाहता हूँ आप भी मंच पर आ जाएं। अरे रानू जी, एक चेयर और रखवाइए मंच। नहीं, आ जाइए प्लीज़। और सबसे पहले मैं चाहता हूं कि हमारे सभी अतिथियों का इस्तकबाल हो जाए, उसके बाद हम कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर रानू रूही जी को आवाज़ दे रहा हूँ आएँ और डॉक्टर अरुणिमा सक्सेना जी का बुके भेंट कर, पुष्प कुछ भेंट कर स्वागत करें सौल श्रीफल से। सवाल और बुके से स्वागत कर रही डॉक्टर रानू रूही जी, प्रसंग की यशस्वी सचिव। डॉक्टर विनीता पांडे जी को आवाज़ दे रहा हूँ, कृपया वो भी आएँ और स्वागत करें। हमारे बीच में छिंदवाड़ा से पधारी हैं लोकप्रिय शायरा कवित्री डॉक्टर दीपशिखा सागर जी को स्वागत करें। आदरणीय डॉक्टर दीपशिखा सागर जी का थोड़ी मोड़ी तालियां अगर बस जाए तो चलेगा। अभी लोग आ रहे हैं, कार्यक्रम चिंता ना करें, अभी पूरा हाल भरने वाला है कुछ देर में। डॉक्टर विनीता पांडे विनीत कवित्री शायरा स्वागत कर रही हैं हमारे बीच में डॉक्टर दीपशिखा सागर जी का। अभिमन्यु जैन साहब को मैं आमंत्रित कर रहा हूं, कृपया आएं, हमारे आमंत्रण पर यहाँ पधारे हैं और स्वागत करें जनाब इरफान झांसवी साहब का। उस्ताद मोहतरम जनाब इरफान झांसवी का स्वागत कर रहे हैं हमारे बीच में नगर की समस्त संस्थाओं की ओर से अभिमन्यु जैन जी। जल्दी लाओ ना। हम सबके अजीज़ डॉक्टर शोएब हसन साहब को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, कृपया वो आएँ और स्वागत करें। हमारे बीच में पधारे हैं असर ललितपुरी साहब, जो कि ललितपुर से हमारे बीच में तशरीफ फरमा हुए हैं। उनका स्वागत करेंगे डॉक्टर शोएब हसन साहब। जावेद नाज को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, कृपया वो भी आएँ और स्वागत करें। हमारे बीच में बदायूं से पधारे हैं, तशरीफ फरमा हुए हैं भाई जुनैद सकलैनी साहब, उनका भी पुष्पहार और शॉल से अभिनंदन करें। राशिद राही को आमंत्रित कर रहा हूँ, वो भी आएँ और स्वागत करें हर्षित मिश्रा जी का, जो लखनऊ से हमारे बीच में यहाँ पर आए हैं। आज शानदार उनकी शायरी से हम लबरेज होंगे। और मन्नान फराज कहाँ चले गए? अरे मैंने कहा मन्नान फराज साहब के स्वागत के लिए मैं भाई गोगी को आमंत्रित कर रहा हूँ, कृपया वो आएँ। उड़ान और जागरण की तरफ से स्वागत करें, जिनके कारण मुशायरा संभव हो सका है। मन्नान फराज साहब एक जाना माना नाम हमारे बीच में है। बड़ी मोहब्बतों से हम सब मिलजुल कर शहर में इस तरह के आयोजन करते रहते हैं। गंगा जमनी तहजीब का ये सबसे बड़ा कार्यक्रम। मैं मनोहर चौबे आकाश जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, वो भी आएँ और स्वागत करें प्रसंग के अध्यक्ष डॉक्टर मकबूल अली कादरी साहब का।
अमीन कुरैशी साहब के स्वागत के लिए एक बार फिर मैं डॉक्टर शोएब हसन साहब को तकलीफ दे रहा हूं कि वो आए और स्वागत करें अमीन कुरैशी साहब का। अब मेरा स्वागत रहेगा, मैं बाद में करवा लूंगा। आइए आइए, जल्दी आइए। नहीं ठीक है। अरे अरे तो मजाक कर रहा। अरे अरे कहीं तो लुटना है, कहीं तो लुटना है, फिर नब्ज़े जा बचाना क्या, अब आ गई हो तो मक्तल से बच के जाना क्या। आइए इरफान झांसी साहब इस्तकबाल कर रहे हैं जनाब विनोद नयन साहब का। हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता में एक स्वागत का कार्यक्रम होता है, इस्तकबाल का आयोजन होता है। कार्यक्रम करने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं। वैसे मेरी बहुत इच्छा थी सब लोग नीचे बैठ जाते हैं और मुझसे बहुत गलती होगी कि मैंने चेयर लगवा दी पहले यहाँ से, है ना। कुछ लोग अगर कोशिश करें नीचे बैठ जाएं तो अच्छा रहेगा। फिर भी चलिए इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ और सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि किताब का लोकार्पण हो, किताब का इजरा हो, विमोचन हो। उसके पहले मैं चाहता हूँ आज के इस आयोजन में सबसे पहले हम सब की तरफ से जनाब इरफान झांसी साहब 2 शब्द कम से कम यहाँ पर रखें, उसके बाद हम किताब का विमोचन करेंगे। आज का ये आयोजन एक किताब का रस्म इजरा है और चाहे जितना एडवांस हो जाए मीडिया, लेकिन किताब की अपना मकाम है। और ख़ास तौर से एक शेर याद आता है कि उम्र फाके में कटी कब खबर दुनिया ने ली, उम्र फाके में कटी कब खबर दुनिया ने ली, जश्न होता है यहाँ शायर का मर जाने के बाद। लेकिन वो काबिल एहतराम है वो लोग जिनके जीते जी उन्हें ये साथ देखने का नसीब हुई, और काबिल एहतराम है वो लोग जो इसके गवाह बनेंगे इस रेशमी लम्हात के। तो मैं चाहता हूँ कि वक्त हो रहा है तो आप लोग इसमें पूरी जिस मोहब्बतों के साथ ये मोहब्बतों की अंजुमन आरास्ता हुई है उसमें आप लोग अपनी मोहब्बतों का सबूत दें। शुक्रिया। आइए हम चलते हैं लोकार्पण की तरफ, इजरा की तरफ, जिसका हम सब इंतज़ार कर रहे हैं दोस्तों। उसके बाद बहुत से हमारे वक्ता हैं, फिर हमें मुशारा भी सुनना है। मैं सबसे पहले प्रसंग की जानिब से रानू रूही से, विनीता जी से अनुरोध करता हूँ कि वो किताब का लोकार्पण कराएं। जो भी सामग्री कृपया मंच तक लाने का कस करें। उसके बाद बारी बारी से हम अपने अतिथियों को सुनेंगे। डॉक्टर रानू रूही और डॉक्टर विनीता पांडे विनीत। ऊपर जाओ। मेरा अनुरोध है दीपशिखा जी से, अमीन कुरैशी साहब से, इरफान भाई से, सभी से जो हमारे मेहमान यहाँ पे हैं वो आकर के उनको बुला लो। कॉर्डलेस नहीं है क्या? ऊपर आ जा। हेलो, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा ये सहयोग करें इसमें। आगे आ जाइए थोड़ा सा। अनुमा जी आगे आ जाइए प्लीज। दीपशिखा जी को दे दो। अभी रुको, पहले सवाल 1 मिनट। हाँ, अब दीजिए, उसको खुलवाइए। आजा बेटा, पकड़े रहो इसको ऐसे। अरुणिमा जी आप भी हाथ लगाएं। मनन भाई आ जाओ। सुया भाई अच्छे से आ जाओ ना सामने इधर। मनन भाई ऐसे आ जाओ इधर। बहुत सही, कोई बात नहीं, गिर जाने दो। सभी के दे दो हाथ में। वो कहाँ गए? बर्मन साहब, हाँ
वो चले गए हैं, आप ले लो अखबार के लिए, है ना, सारे लोग हाथ में ले लो। हाँ, थोड़ा अच्छे से आ जाओ बेटा, सब लोग सामने आ जाए, आ जाओ ना, सामने आ जाओ। हाँ विनीता जी और आ जाओ, ऐसे सब लोग अच्छे से आ जाए। मोहब्बतें गज़ल संग्रह, पहले बहुत सी गज़ल के संकलन निकल चुके हैं और ये जिसका इंतज़ार था, बहुत ही खुशी की बात है कि प्रतापगढ़ से कोई व्यक्ति जबलपुर आकर अपनी किताब शाया कराता है और यहाँ किसी संस्था पे यकीन करता है, भरोसा करता है और यहाँ पर विमोचन भी करवाता है, उसके साथ में एक शानदार मुशायरा की दावत। और ये सिलसिला विगत 5 वर्षों से चल रहा है कि अरुणिमा जी प्रसंग से जुड़ी और बहुत से गज़ल के पटलों में देश भर में मुशायरे पढ़ रही हैं और अपनी गज़लें कह रही हैं, बहुत अच्छी और उम्दा गज़लें कह रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियों से आप इस्तकबाल करें आज के इस मुशायरे का और लोकार्पण समारोह का। इसी क्रम में मैं, हाँ, सम्मान पत्र लीजिए, सम्मान पत्र सभी लोग, इरफान भाई आइए, सभी लोग हाथ लगाएं, मकबूल जी, मन्नान भाई आओ आओ आओ, लगा दो लगा दो, लगा इनको दे दो, रानू जी को दे दो, लगा दो, जल्दी लगाएं। ये भी दो, दीप शिखा जी को दे दो, बढ़ा देंगे। हाँ बुके दे दे, हाँ बुके दे दे, हाँ हाँ दे दो, पकड़ाओ उनको, हाँ फोटो ले लीजिए। अरे किताब, एक मिनट बर्मन जी, एक मिनट रुक रहे, किताब ले लो, किताब सामने कर लो थोड़ा सा, इरफान भाई किताब ले लो, किताब सुहेब भाई किताब सामने करो ना, प्रेस का फोटो। हाँ जी, बर्मन साहब आ गए हैं भास्कर से, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। और इसके बाद में मैं प्रसंग के अध्यक्ष मकबूल अली कादरी साहब से अनुरोध करता हुआ आए 2 शब्द के लिए। सख्त से सख्त मराहिल से गुजर सकते हैं, सख्त से सख्त मराहिल से गुजर सकते हैं, बुज़दिली साहिब ईमान का किरदार नहीं, हमें हिंदी वतन हम पे भरोसा रखना, हम गुनहगार तो हो सकते हैं गद्दार नहीं। तो मोहतरमा आई डॉक्टर मंजू नैन को मैं आवाज़ दे रहा हूँ, वो आएँ और स्वागत करें अरुणिमा सक्सेना जी का जबलपुर की ओर से, संस्कार धानी की ओर से और प्रसंग परिवार की ओर से स्वागत करेंगी डॉक्टर मंजू श्री नयन। उसी क्रम में कीर्ति चौरसिया को बुला रहा हूँ, वो भी आए, स्वागत करें अरुणिमा जी का। मैं आदरणीय पूनम शर्मा जी को आवाज़ दे रहा हूँ, वो भी आए। रजिया आसी से अनुरोध है, कृपया वो भी आए, स्वागत करें। और कीर्ति श्रीवास्तव जी से अनुरोध है, अरुणिमा जी का स्वागत करें। इंदु सिंह कंचन जी वो भी आए, स्वागत करें अरुणिमा जी का। प्रीति नामदेव जी मधुर गायिका, आपसे भी अनुरोध है आप भी आए, स्वागत करें। उनका नाम क्या, वो आपके बाजू में बैठी थी। करें सब लोग, स्वागत करें। थोड़ा सी तालियां अगर आ जाए। पारिवारिक कार्यक्रम, बिल्कुल एक महफिल जमेगी अभी, जिसमें बहुत आपको आज मजा आने वाला, आनंद आएगा। ऐसे ऐसे खड़े हो जाओ, रजिया ऐसे आ जाओ। सामने देखिए सर, अरे सामने देखो। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं
अमीन कुरैशी साहब से दरख्वास्त करता हूँ भाई सुबहसन साहब से आए और सम्मान रोशन करें। और आगे के निज़ामत के लिए मैं भाई जनाब मेरे छोटे भाई मन्नान फराज साहब को माइक्रोफोन पर आवाज़ दे रहा हूँ, वो आएँ और आगे का कार्यक्रम संभालें। इरफान जासवी साहब, दीसिका जी, अरुणिमा जी, मुन्ना खान साहब, सभी आ जाएं प्लीज। सामने की तरफ देखें, ये शम्मा रोशन हो रही हो, बिल्कुल इसकी रोशन। बुला लो, आइए। अरुणिमा सक्सेना जी हमारे बीच में हैं, हाथ लगा लें सभी लोग। और आइए, इसी के साथ मैं कहता हूं कि हिंदी भी हमारी है, उर्दू भी हमारी है, हिंदी भी हमारी है, उर्दू भी हमारी है। एक खालिदा बेगम है, एक राजकुमारी है, एक खालिदा बेगम एक राजकुमारी है। जोरदार ताली से इस्तकबाल करें। मैं मन्नान फराज साहब को माइक सौंप रहा हूं, वो आए आगे की निजामत के लिए। जनाब गुलाम हुसैन साहब पार्षद साहब अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ तशरीफ लाए, उनका खैर मकदम करते चाहता हूँ जोरदार तालियों से इस्तकबाल हो। और नयन जी उनका इस्तकबाल गुलपोशी और सालपोशी। आइए गुलाम भाई, 2 मिनट बस, क्योंकि आपके साथ प्रशांत भैया बैठे, साहब एक ही साथ के लोग हैं। आइए, इन्होंने गुज़िश्ता साल इनकी सालगिरह के मौके पर नयन साहब शहर का सबसे बड़ा मुशायरे का इनेकाद किया और रात भर मुशायरा चला। प्रशांत भैया बहुत शानदार मुशायरा हुआ था और इंशाअल्लाह ताला वैसी शायद इस बार उनकी फिर उनके दोस्त अहबाब ये क्या करेंगे, इनके जो मोहब्बत करने वाले ये सब देखिए पूरी टीम आई हुई है। मैं चाहता हूं ऐसी हर दिल अजीज शख्सियत का इस्तकबाल होना चाहिए। यही कैमरा पर्सन थे आप, यही जमील थे, यही मुशायरा मीडिया का कैमरा था और आज आपका यहाँ पर इस्तकबाल होते हुआ। नहीं हुक्म क्या, ये उर्दू की अदबी आपका शौक ज़ौक है जो आपको खींच के ले आया।